देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब गूगल सिर्फ इस बात पे किसी वेबसाइट को रैंकिंग दिया करता था कि उस वेबसाइट ने जिन कीवर्ड्स पर वो रैंक करना चाहती है कितनी बार अपने कंटेंट के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर उसको यूज़ किया हुआ है। तो समटाइम्स लोग दर्जनों बार एक कीवर्ड को यूज़ करते थे और समटाइम्स ये तादाद सैकड़ों बार पर भी पहुंच जाती थी कि एक बंदे ने अगर अपनी वेबसाइट को रैंक करना है, लेट्स सपोज अपनी मिसाल पर ही वापस आते हैं बेस्ट फिशिंग रॉड पे, तो वो अपने वेबसाइट पर सैकड़ों बार बेस्ट फिशिंग रॉड का वर्ड स्प्रेड कर देता था और गूगल उस तादाद को देखकर किसी वेबसाइट को रैंक कर दिया करता था। लेकिन इसके बाद जब गूगल स्मार्ट हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आम हुआ, तो देन गूगल ने ये रियलाइज़ किया कि अब सिर्फ मैं कीवर्ड्स की बेस पर किसी वेबसाइट को रैंक नहीं कर सकता। डेफिनेटली अब भी रैंक करने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हमारे कंटेंट के अंदर वो कीवर्ड इंटेंट समेत मौजूद हो, लेकिन अब गूगल उस चीज़ को एनालाइज अच्छे तरीके से कर सकता है। और अगर हमने एक कीवर्ड को बार बार अपने डिफरेंट आर्टिकल्स के अंदर स्प्रेड किया हुआ है तो यहाँ पे एक इशू राइज होता है जिसको हम कहते हैं कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू तब रेज होता है जब हम मल्टीपल आर्टिकल्स को सेम कीवर्ड पर रैंक करना चाहते हैं। सो अगर आप के 5 पेजेस हैं लेट्स सपोज और वो सारे पेजेस compete कर रहे हैं बेस्ट फिशिंग रॉड पे रैंक होने के लिए, तो ये कीवर्ड कैनिबलाइजेशन के इशू को रेज करेगा। सो हमने इसको अवॉइड किस तरह करना है? सो हमने मेक श्योर करना है कि हम एक आर्टिकल को एक ही मेन कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हों और उसी के लिए हम रेस लगा रहे हों कि उस कीवर्ड पर हमने गूगल के अंदर रैंक करना है। अगर हम मल्टीपल पेजेस को सेम कीवर्ड पर रैंक करने की कोशिश करेंगे तो इशू रेज होगा। सो अगर 2 पेजेस हैं और 2 पेजेस पर हमने बेस्ट फिशिंग रॉड का वर्ड यूज़ करना है तो किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं सेफली? देखें, आपका जो मेन कीवर्ड है लेट्स सपोज बेस्ट फिशिंग रॉड, उसके लिए एक ही आर्टिकल ऑप्टिमाइज रहेगा, आप मल्टीपल पेजेस को उसके लिए ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक और इशू आता है कि अगर हमने किसी दूसरे पेज पर जिक्र करना है बेस्ट फिशिंग रॉड का तो क्या हम वो वर्ड यूज़ नहीं कर सकते? तो इसमें अब आपने ये करना है कि वहाँ पर बेस्ट फिशिंग रॉड का अगर कोई वर्ड यूज़ हो रहा है तो वो ज़्यादा बार यूज़ ना हो और वो एज अ रेफरेंस यूज़ हो। इसमें एक और आप काम क्या कर सकते हैं कि उसकी इंटरलिंकिंग के थ्रू उसको न्यूट्रलाइज कर दें। लेट्स सपोज पेज ए बेस्ट फिशिंग रॉड के लिए ऑप्टिमाइज्ड है और पेज बी बेस्ट किसी और चीज़ के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। अगर पेज बी के लिए बेस्ट फिशिंग रॉड का वर्ड यूज़ करना अपने कंटेंट के अंदर ज़रूरी है, जो कि हो सकता है कोई इतना बड़ा इसको सर पे भी सवार नहीं कर लेना कि आप बिल्कुल वर्ड यूज़ ना करें, तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो बेस्ट फिशिंग रॉड का जो वर्ड है वो लिंक करे मेन पेज जो कि बेस्ट फिशिंग रॉड के लिए ऑप्टिमाइज हुआ है। सो इंटरलिंकिंग को इम्प्रूव करके हम कीवर्ड कैनिबलाइजेशन के इशू को बहुत हद तक मिटिगेट कर सकते हैं। या इसका दूसरा तरीका है कि हम उस कीवर्ड को चेंज कर दें और हम उससे कोई बेहतर वेरिएशन यूज़ करें ताकि कीवर्ड कैनिबलाइजेशन के इशू से अवॉइड कर सके। सो इन द एंड वन आर्टिकल को आपने ऑप्टिमाइज करना है एक कीवर्ड के लिए या उसी की डिफरेंट वेरिएशंस के लिए, मल्टीपल पेजेस सेम कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज करने की कोशिश आपने नहीं करनी, वरना कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू रेज हो सकता है। सो इसमें एक और बात का भी ख्याल रखना है कि तमाम कीवर्ड्स पर तमाम कीवर्ड्स को मिक्सअप नहीं करना। मेक श्योर करें कि हर पेज डिफरेंट कीवर्ड्स और डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स के लिए अलग अलग से ऑप्टिमाइज्ड हो, वरना कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू आएगा और अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में उस तरह परफॉर्म नहीं करेगी जितना वो डिज़र्व करती है। सो आपने सर्च इंजन के बॉट्स को कंफ्यूज नहीं करना कि आप कौन सा कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हैं या जिस पर रैंक दूसरा पेज किसी और कीवर्ड पर रैंक करना चाहते हैं। सो आपने क्लियर पिक्चर गूगल को देनी है। अच्छा, अब आप चेक किस तरह कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू ऑलरेडी आ तो नहीं रहा? तो इसके लिए आपको सिंपल गूगल सर्च यूज़ करना है। अगर आपकी वेबसाइट इंडेक्स्ड है गूगल के अंदर तो आप साइट ऑपरेटर यूज़ करें, साइट कॉलन अपनी वेबसाइट का यूआरएल लिखें, स्पेस दें
और कीवर्ड लिख दें। लेट्स सपोज मैं चेक करना चाहता हूं कि मेरा जो वेबसाइट है बेस्ट फिशिंग रॉड के लिए मेरे मल्टीपल पेजेस तो अटेम्प्ट नहीं कर रहे उस कीवर्ड पर रैंक होने के लिए, तो मैं सिंपली साइट कॉलन वेबसाइट का यूआरएल स्पेस दूंगा और बेस्ट फिशिंग रॉड लिखूंगा। और पहले पेज पर जो मेरे पेजेस अपेयर होंगे उनमें मैं देखूंगा कि कहीं पर कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू तो नहीं है और उसमें प्रायोरिटाइज एक ही कंटेंट हो रहा हो। अच्छा, ये इशू कब रेज होता है? ये नॉर्मली ये नॉर्मल वेबसाइट्स पर भी रेज हो सकता है कि आपने 2 साल पहले एक कीवर्ड पर एक आर्टिकल लिखा और फिर एक हफ्ता पहले उसी कीवर्ड पर आपने एक और आर्टिकल लिख दिया, तो नॉर्मली कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू रेज होगा कि 2 पेजेस, एक जो आपने 2 साल पहले लिखा था और एक आपने लेटेस्ट लिखा, वो दोनों compete कर रहे होंगे सेम कीवर्ड पर रैंक होने के लिए। तो इस ज़िम्न में बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप दोनों आर्टिकल्स को मर्ज कर दें। जो ऑब्सोलीट डेटा है, जो कि पास्ट में होने की वजह से ऑब्सोलीट हो चुका है, उसको रिमूव कर दें और दोनों को कंबाइन करके एक ही आर्टिकल में कवर करें, ताकि मल्टीपल पेजेस ना बने और आप कीवर्ड कैनिबलाइजेशन के इशू को मिटिगेट कर सकें। थैंक यू।